हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित मिश्रा केमिस्ट्री टीचर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सभी के लिए केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर के। उसके पहले हम अपने सेशन की शुरुआत एक मोटिवेशनल लाइन से करना चाहेंगे। कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करें तो तस फल शाखा। में से हो गया कि इंसान अपने कर्म करता रहता है, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। ये विद्वानों का मत है, कहना है, और ये चरितार्थ भी है। हमारी निजी ज़िंदगी में ये सब बातें बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं, इसमें विचार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इन्हीं बातों के साथ आज का टॉपिक क्लास 10 के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अलग से क्लास 10 के विद्यार्थियों में बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। वैसे तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री 9th to 12th बेसिक जो हो या एडवांस हो, कहीं ना कहीं उसका यूज होता है। तो आज हम वाशिंग सोडा के बारे में बात करने जा रहे हैं। बेसिकली अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जो आपका वाशिंग सोडा होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग कहते हैं केमिकल फार्मूला Na2CO3.NH2O। इसको हम लोग अगर पढ़ना चाहें तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ अटैच रहते हैं। अगर प्रिपरेशन करना है, इसको बनाना है हमको लैब में, तो लैब में बनाने के लिए हमारे पास 4 कंपाउंड होने चाहिए, जिनमें से पहला कंपाउंड है NaCl, कॉमन सॉल्ट जिसको कहते हैं हम लोग। इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, यानी ये जो खाने वाला नमक होता है उसका फॉर्मूला होता है NaCl प्लस का NH3 अमोनिया है। CO2 की बात करें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस का H2O है। NaCl प्लस का NH3 प्लस का CO2 प्लस का H2O। और कॉमन सी बात आप लोग याद रखें कि जब भी अमोनिया गैस किसी भी कॉमन सॉल्ट के साथ या सॉल्ट के साथ रिएक्ट करती है तो NH4 जैसा कोई ना कोई कंपाउंड बनाएगी, यानी वो भी एक प्रकार का सॉल्ट ही होता है। तो NH3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल से लेगी और यहाँ पे ये NH4 हो जाएगा, तो NH4Cl निकल जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, इसको नौसादर भी कहा जाता है हिंदी में। इसके अलावा Na एक हाइड्रोजन ये वाला और CO3 यहाँ पे एक 2 ऑक्सीजन लिखे हुए हैं, एक ऑक्सीजन ये वाला यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NH4Cl। 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रिपरेट हो गए हैं, बन चुके हैं। अब ये जो आपका NaHCO3 होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। इसको क्या किया जाएगा, हाई टेम्परेचर पर जब हीट किया जाएगा तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस का H2O प्लस का CO2 लगभग जिन कंपाउंड से मिल करके इसको हमने बनाया था यहाँ पर, उनमें से कुछ कंपाउंड फिर से हमको मिल जाएंगे दोबारा, यानी कि रिसाइकलिंग एक प्रकार से रिएक्शन हो जाएगी, रिसाइकिल हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के। नेक्स्ट क्या है, ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट हमने बनाया है, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स से जल के 10 अणुओं से अभिक्रिया करके Na2CO3.NH2O बनाता है। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण, इसको हम लोग कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। इस तरह से Na2CO3.NH2O वाशिंग सोडा हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया है। अब छोटी सी बात ये बताना चाहेंगे, इसमें ये जो प्रोसेस हम लोगों ने 3 स्टेप में किया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज नोन एज सॉल्वे प्रोसेस। इसको हम लोग सॉल्वे प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस में हमने क्या क्या इन्वॉल्व किया है, इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ NaCl, NH3 एंड CO2, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, साथ में वाटर भी लिया हुआ है। वाशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट के रिक्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण के द्वारा ये जो जल के मॉलिक्यूल जब किसी में जुड़े हैं
ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलीकरण। अब अगर हमने वॉशिंग सोडा यहाँ पे बना लिया है तो सिंपल सी बातचीत ये है कि इसके कुछ यूज़ के बारे में जान लेते हैं, जो कि जनरल नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, लिखने में अच्छा रहेगा। यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा की बात करें, इट इज़ प्रोमिनेंटली यूज्ड इन सोप, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इसका मतलब अधिकतर प्रयोग इसका साबुन, कांच और कागज उद्योग में किया जाता है। साबुन बनाने में, कांच वगैरह बनाने में और कागज उद्योग में इसका यूज करते हैं हम लोग। इट आल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। जल में दो प्रकार की हार्डनेस पाई जाती है, एक परमानेंट हार्डनेस होती है और एक होती है सॉफ्ट हार्डनेस। सॉफ्ट हार्डनेस आसानी से हटाई जा सकती है, लेकिन ये जो आपकी परमानेंट हार्डनेस है इसको हम लोग कहते हैं जल की कठोरता, ठीक है ना। इसको हटाने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। थर्ड क्या है, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर रिमूविंग बर्न्ट ऑन ग्रीस फ्रॉम किचन यूटेंसिल्स। मीन्स क्या होता है, जैसे कि किचन वगैरह में बहुत सारे बर्तन वगैरह होते हैं, जल जाते हैं, तो जलने के पश्चात उनमें ब्लैक आप लोगों ने देखा होगा एक प्रकार की गंदगी से लग जाती है। तो उस गंदगी को रिमूव करने के लिए एक प्रकार से ग्रीस का काम करता है। तो रिमूविंग बर्न्ट ऑन, उस जले हुए स्थान को हटाने के लिए इस वॉशिंग सोडा यानी Na2CO3.NH2 का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आज की टॉपिक हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। मुझे आशा है और विश्वास है कि आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और शॉर्ट नोट्स के रूप में मैं वॉशिंग सोडा जैसे मैंने ख़त्म किया आज, इसके बाद बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और क्लास 10 से रिलेटेड 11, 12 जो भी टॉपिक हैं मैं उनको एक एक करके परमानेंटली जो है कंटिन्यू रूप से लाता रहूँगा, जिससे आप लोग शॉर्ट रूप में अपनी तैयारी को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाते रहें, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादा समय नहीं बचा है। जो भी आपके क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत करा दें। मुझे इस बात का बहुत सुख है या मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप सभी के द्वारा मेरे चैनल को पसंद किया जा रहा है। निरंतर सुधार करने के लिए आप लोग नए नए सजेशन देते रहते हैं, इसको मैं हृदय से उसमें प्रयास करने का, उसमें सुधार करने का निरंतर प्रयास करता हूँ। इस तरह से आज का सेशन, आज का टॉपिक हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।